रेसिपी क्रिस किचन में दिल चाह रहा था कुछ चटपटा बनाया जाए। हर नए दिन के साथ एक नई रेसिपी के साथ आपके सामने हाजिर होती हूँ रमज़ान से रिलेटेड। तो आज की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही चटपटी होने वाली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रेसिपी क्रिस किचन में खुशामदीद मेरे चाहने वालों को। सबसे पहले आपके लिए लेकर आई हूँ इस रेसिपी में जो चीज़ें हैं वो है दही भल्लियाँ। अच्छा, ये दही भल्लियाँ कहते हैं, दही फुल्की कहते हैं, जो कि मैंने रिसेंटली अपलोड किया। इसकी वीडियो एंड पे भी लगा दूँगी, आप जाकर देख लीजिएगा। इसको आपने भिगो के रख देना है गर्म पानी के अंदर, तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए भिगो के रख दीजिएगा, ताकि ये थोड़ी सॉफ्ट हो जाएँ। थोड़ी-सी जो है वो क्रिस्पी होती हैं, इसलिए सॉफ्ट हो जाएँगी। फिर मैंने क्या किया, मैंने ली धनिया और साथ में कोरिएंडर के साथ चिली, ग्रीन चिली ली, यानी 2 अदद मैंने हरी मिर्चें, और साथ में जो है थोड़ी-सी धनिया जो है लेकर उसकी डंडियाँ अलग कर ली थी, पत्ते लेकर उनको कूट लिया था। और आपने सिलबट्टे पे से कूट लीजिएगा। कूट लेने के बाद फिर आपने लेना है आधा कप दही। आधा कप दही लीजिएगा, गाढ़ा है, इसमें पानी वगैरह मैंने शामिल नहीं किया है। आधा कप दही लेकर इसके अंदर आपने ये दही के अंदर शामिल कर देनी है हरी मिर्ची कूटी हुई, और साथ में धनिया का जो मिक्सचर था वो इसके अंदर शामिल करके एक पेस्ट बना लेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने कुछ वेजिस लेनी है। अच्छा, मैंने थोड़ी सी बंद गोभी ली है, उसको जो है मैंने चॉप्ट कर लिया था। धनिया ली है, उसको धोकर वॉश करके उसको भी चॉप्ट कर लिया। उसके साथ ये पोटैटो आलू हैं, और उसको बॉयल करके उसको छिलका उतार कर उसको भी छोटे-छोटे चंक्स में मैंने काट लिया है। फुली डन, फुली बॉयल किया हुआ है। उसके साथ आपने ले लेना है प्याज़। अच्छा, 2 दरमियाने साइज़ के प्याज़ स्लाइस्ड कर लीजिएगा ठंडे पानी में। थोड़ा-सा जो इसको जो आपने रख देना है, ताकि जो है वो इसका जो कड़वाहट है वो निकल जाए, जो कि खाने में पसंद नहीं आती। आप जो है वो इसको थोड़ी-सी कड़वाहट निकालने के से पानी में रख दिया करें, तो निकल जाती है इसकी कड़वाहट। उसके बाद आपने एक लेना है खीरा, कुकम्बर, उसको भी छोटा-छोटा जो है वो चॉप्ड कर लीजिएगा। फिर टमाटर लीजिएगा, एक बड़े साइज़ का टमाटर लिया, उसको भी चॉप्ड कर लिया। तमाम वेजिस जो है अच्छे से कट करके, धोकर, वॉश करके तभी यूज़ कीजिएगा। और उसके बाद आपने क्या करना है, पहले आपने जो है वो हरा धनिया और हरी मिर्च की जो है वो आपने एक बनाई थी चटनी सी। अब आपने दही लेनी है, ये 1 कप दही है। उसके अंदर शामिल किया 1 टीस्पून भरकर मैंने चाट मसाला। उसके साथ आपने जो है 1 टीस्पून भर के ही आपने इसके अंदर भुना हुआ ज़ीरा सफ़ेद कुटा हुआ भी ले सकते हैं। नमक इसके अंदर जाएगा 1 टीस्पून टू हाफ़ टीस्पून, या जितना आप खाने में पसंद करते हैं। उसके बाद आपने इसको दही के साथ मिक्स कर लेना है। आप चाहें तो उसमें कुटी हुई लाल मिर्च, या आप जो ब्लैक पेपर पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, दही भल्लियाँ जो थी वो 10 से 15 मिनट मैंने गर्म पानी में जो भिगो के रखी थी, काफ़ी हद तक अब सॉफ्ट हो चुकी हैं। आप इनका पानी निकाल दीजिएगा और उनको एक बाउल में शिफ्ट कर लीजिएगा। ये देख सकते हैं, ये सॉफ्ट हो गई थी, बस इसका पानी मैंने निकाल दिया। और इसके बाद आपने स्ट्रेनर में इसको स्ट्रेन कर लीजिएगा, किसी भी छलनी में छान लीजिएगा। उसके बाद आपने एक बाउल के अंदर तमाम जो वेजिटेबल्स स्टार्टिंग में आपको दिखाई हैं, वो सारी की सारी आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है। अच्छा, सारी की वेजिटेबल्स के साथ-साथ अगर आपको कोई और भी वेजिटेबल पसंद है तो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। लाइक गाजर वगैरह आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, कैरेट वगैरह। सो आपने इस तरह से तमाम जो वेजिटेबल्स हैं, जितनी भी सब्जियाँ हैं, उनको अच्छे से मिक्स करना है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और मिक्स कर लेने के बाद गाइस ये देख सकते हैं कि ये तमाम सब्जियाँ जो है अच्छे से मिक्स करने के बाद, चाहें तो इसके अंदर जो है वो सीज़निंग अभी इस टाइम पे भी आप अपने हिसाब से जो है इसके अंदर मसाले ऐड कर सकते हैं। चाहे तो थोड़ा-सा नमक डाल दीजिएगा, या कुटी हुई काली मिर्च डाल दीजिएगा। फिर आपने जो आपके सामने जो मैंने भलियाँ थी, दही फुल्कियाँ थी, उनको भिगो के रखा था, उनको मैंने जी इसके अंदर ऐड कर दिया है, सारी की सही दही फुल्कियों को। दही फुल्कियों को ऐड करने के बाद ये दही बूंदी जो है, इस बूंदियों को मैंने ऐड कर दिया इसके अंदर। और बूंदियों को ऐड करने के बाद फिर आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छा, इसको मिक्स कर लेंगे बूंदियों को सब्जियों के साथ, ताकि अच्छे से मिक्सिंग हो जाए, और अच्छे से जो है वो एक साथ एक सी मिक्सिंग के बाद फिर आपने ये देख सकते हैं, इसको मैंने मिक्स कर लिया। अब आपने इनको मिक्स करने के बाद क्या करना है कि इनको शिफ्ट करना है, किसी भी बड़े प्लेटर में से शिफ्ट कर सकते हैं, और या बाउल में शिफ्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। लेकिन जिसमें सर्विंग करनी होगी, फिर आपने उसी के अंदर पहले इसको डालेंगे। तमाम ये जो आपने बूंदियाँ हैं, और साथ में जो आपने वेजीज हैं, इनको शिफ्ट किया। ऊपर से आपने जो चटनी रेडी की थी धनिया और हरी मिर्च के साथ, वो आप इसके ऊपर डालेंगे। सबसे पहले आप इस तरह से डाल दीजिएगा ग्रीन चटनी को, और अच्छे से जो है इसको फैला दीजिएगा। पहले लेयरिंग गई आपने जो सब्जियों के साथ, बूंदी के साथ, और आप फिर ऊपर से आप डालेंगे इस तरह से आपने चटनी ग्रीन वाली। उसके बाद आपने वाइट वाली, यानी जो दही वाली चटनी थी, अब दही वाली चटनी इसके ऊपर डालेंगे। अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितनी आप डालना चाहें। सर्विंग के टाइम पर आप साथ में रख सकते हैं, जिसको जितनी ज़रूरत हो वो डाल सकता है। उसके बाद आपने इसके ऊपर डालना है थोड़ा सा जी चाट मसाला। अच्छा, चाट मसाला थोड़ा स्प्रिंकल करिए, होममेड है। इंशाल्लाह इसकी रेसिपी बहुत जल्द शेयर करूँगी आपके साथ। इसके ऊपर आपने डाल देनी है थोड़ी सी पापड़ी, और पापड़ी डालने के बाद मज़ेदार सी ये रेसिपी रेडी है। इंस्टेंट सी रेसिपी, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यमी। ना सिर्फ रमज़ान में बल्कि आप इसे वैसे भी खा सकते हैं शाम की
चाय को स्किप करके इसको खा सकते हैं। रेसिपी अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। रमज़ान की डेली रेसिपीज़ लेकर आ रही हूँ, मज़े-मज़े की रेसिपीज़ को आपने मिस आउट नहीं करना। बस सब्सक्राइब कर लेंगे ना तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगी, मज़े-मज़े की रेसिपीज़ को आप एन्जॉय कर सकेंगे, खुद घर में बना सकेंगे। बहुत डिफरेंट तरह की रेसिपीज़ आने वाली गाइस, तो आपने ज़रूर इंतज़ार करना है और लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर।